माशाल्लाह माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे कीमे वाले सॉफ्ट नान बनके तैयार हो चुके हैं, बिना अवन के, बिना तंदूर के। ये देखिए हमने बहुत ही ज़बरदस्त तैयार कर लिया। और इसकी अगर आपको मैं स्टफिंग चेक करवाऊँ तो आप देख सकते हैं कैसे अंदर तक किनारों तक ये लगी हुई है, आप देख सकते हैं ना। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामने ज़ारा किचन। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, जो कि ईद उल अज़हा के हवाले से बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हर घर में कुर्बानी होती है। तो माशाल्लाह से हर घर में वाफर गोश्त होता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की हम अपने घर वालों को रेसिपियाँ बना कर दे सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम रोगनी नान की स्पेशल डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है और ये एक साशा मेरे पास है इंस्टेंट ईस्ट का। इससे मैंने सिर्फ हाफ टेबल स्पून ईस्ट ली है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेनी। और फ्रेश साशा आपने लेना है, पड़ा हुआ नहीं लेना, वरना वो सही से राइज नहीं होगा। तो 1/4 कप यहाँ पे मैंने लिया है दही। दही भी वीवर्स है रूम टेम्परेचर का, आपने फ्रिज का दही नहीं लेना, ताज़े वाला लेना है। अगर आपके पास फ्रिज वाला पड़ा है तो आपने उसको पहले से निकाल के रख देना है रूम टेम्परेचर पे आने के लिए। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून पीसी हुई चीनी, 1.5 टेबल स्पून नमक। मैंने पिंक नमक लिया, आप वाइट भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून मीठा सोडा, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। बेकिंग पाउडर नहीं लेना व्यूअर्स, बेकिंग सोडा। साथ ही साथ शामिल करेंगे 1 अंडा। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप अंडा स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये अगर आप डालेंगे तो नान एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएगा। 1.5 टेबल स्पून इसमें मेल्टेड घी शामिल करेंगे। और घी को आपने गर्म नहीं करना, बस मेल्ट करना है, ठीक है। और सारी चीज़ों का अब हमने अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। सारी को एक दफ़ा पहले खुश्की हमने यकजान कर लेना है, मिक्स कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप दूध, यानी कि मिल्क। मैंने 1.5 कप लिया। उसके बाद मैं देखूँगी अगर मज़ीद लगा तो और लूँगी, नहीं तो नहीं, ठीक है, वरना 1.5 कप इनफ है। तो यहाँ पे 1.5 कप ही दूध लगा और मैंने अब इसको हम जैसे आम आटे की डो गूंदते हैं ना घर में, ऐसे गूंद लेना है। अब मैंने हाफ टेबल स्पून फिर से एक्स्ट्रा सा इसमें डाला है देसी घी और 1 मिनट के लिए दोबारा मैंने इसको गूंदना है। तकरीबन हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए सॉफ्ट सी डो गूंद लेनी, जैसे हम नॉर्मल आटा घर वाला गूंदते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले से बाउल को ना घी से ग्रीस करके रखा हुआ है। अब इसमें हम इसको रख देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये थोड़ी सी राइज हो जाए। किसी गर्म कपड़े से ढाँप दे, या आपके पास ये वाली किलिंग शीट है तो इससे ढाँप दे। और इसको आप आपने किसी गर्म जगह पे छोड़ना है। गर्मियाँ तो मैं तो इसको किचन काउंटर पे छोड़ रही हूँ, आपने इसको किसी गर्म जगह पे रखना है। तो जब तक हमारी डो तैयार होती है तो हम इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिए कढ़ाई, उसमें मैंने डाला 2 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। इसको हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन अदरक की जो एक खास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो भी बस यहाँ पे अक्सर होता है कि कुर्बानी का गोश्त हो या फिर वैसे गोश्त हो तो उसमें से एक ख़ास किस्म की महक आती है, जो कि खाने में अच्छी नहीं लगती। तो इस महक को दूर करने के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट लाजमी आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने हाफ kg लिया है कीमा। ये मशीन का कीमा है, मैंने 2 दफ़ा निकलवा के इसको बारीक, यानी कि मैंने करवा लिया था, 2 दफ़ा इसको मशीन से निकलवाया है। और अब हमने कीमे को कलर चेंज होने तक फ्राई करना है, ताकि ये वाइट सा हो जाए और फिर ये अपना पानी छोड़ दे, ताकि इसमें से जो बीफ की स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसको हमने 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। तो ये देखिए जैसे ये पानी छोड़ेगा तो अब मैंने इसमें शामिल करने हैं कुछ मसाले, जिसमें सबसे पहले मैंने डाला है 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ये मोटा कुटा हुआ है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाली है चिली फ्लेक्स। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। जीरा पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून। हल्दी डाली है 1 टीस्पून। और साथ ही हम इसमें मिक्स मसाला डालेंगे, जिसमें जायफल जवतरी वगैरह मौजूद है, ये डालेंगे हम हाफ टेबल स्पून। सारे मसालों को हमने 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है, भून लेना है अच्छे तरीके से, ताकि जो इसका कीमे का पानी है वो भी खुश्क हो जाए और हमारे मसाले भी भुन जाएं। व्यूअर्स, ना तो आपने इसमें
ऑयल ज़्यादा डालना है और ना ही हमने इसमें पानी डालना है, क्योंकि मैंने इसको 2 दफ़ा मशीन से निकलवाया तो ये बहुत बारीक है। बस इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे तो ये ना जो है सॉफ्ट हो जाएगा, पक जाएगा। इसके लिए हमें पानी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जो मसाले थे वो भून चुके थे, तो अब मैंने इसमें शामिल करना है 4 से 5 मिर्ची थी ये मेरे पास चॉप की हुई, और 2 अदद प्याज थे। प्याज़ों को भी मैंने चॉप करके उनका जो पानी था वो मैंने निचोड़ लिया था, निकाल लिया था। पानी नहीं होगा वरना आपकी जो स्टफिंग है वो अच्छी नहीं बनेगी और ये कीमे से निकल जाएगी। धनिया शामिल करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक मिक्स करेंगे। उसके बाद आंच बंद करके हमने इसको मुकम्मल ठंडा करना है, ठंडा करने के रख देना है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 घंटे के बाद डो को देखा है तो माशाल्लाह से ये राइस हो चुकी है। हल्की हाथों से दबा के मैंने इसकी सारी एयर निकाल दी, 1 से 2 मिनट नीट किया है और एक पेड़े की शक्ल में बाहर निकालिए काउंटर पे, और अब इसे बराबर 4 हिस्सों में तकसीम कर लूँगी। यानी कि हमारे आधा किलो मैदे से 4 ज़बरदस्त किस्म के कीमे वाले नान बन के तैयार होंगे। अब चारों को मैं पेड़े बना के इन्हें कवर करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट दूँगी ताकि ये फूल जाए, राइस हो जाए। ठीक है, इसको अब मैं सारे में बना के मज़ीद इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि ये थोड़े से और राइस हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको पेड़ों को बना के रख दिया व्यूवर्स। तो व्यूवर्स पेड़े जो है हमारे फूल चुके हैं और जो हमारी स्टफिंग है वो भी ठंडी हो चुकी है। तो चलते हैं नान बनाने की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है पेड़ा, 1 पेड़ा लेंगे, बाकी को दोबारा से ढाँप के रख देंगे। किचन काउंटर पे थोड़ा सा हम मैदा डालेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद पेड़े को हमने थोड़ा सा फैला लेना है, ऐसे छोटी सी रोटी की सूरत में। किनारे आप पतले कर लें और इसमें अब स्टफिंग ऐड करेंगे। 4 से 5 टेबल स्पून आप डाल लें जितनी आपको चाहिए। मैंने ज़्यादा सारी भर के डाली है। जो हम बाज़ार से नान लाते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी सी होती है और बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो ऐसे आपने ज़िग-ज़ैग की शक्ल में इसको इकट्ठा करके पेड़ा बना लेना है। आप देख सकते हैं ना मैंने किस तरीके से ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे पेड़ा बना लिया। ये देखें बहुत इजी तरीका है। मैंने ऐसे सारे बना के रख लेने हैं। ये देखें आराम से बन जाता है। ठीक है, और बहुत अच्छा तरीका है स्टफिंग का। तो यहाँ पे मैंने पेड़े बना के रख लिए हैं और यहाँ पे आ जाते चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ली है एक कढ़ाई, ये बहुत लाइट वेट है। ठीक है व्यूवर्स, ये मैंने स्पेशल नान के लिए मैंने मंगवाई है और साथ में मेरे पास लोहे का तवा है। आपने नॉन स्टिक नहीं लेना, ठीक है, लोहे का तवा लेना है। इसको मैं हल्की आंच पे गर्म करने के लिए छोड़ दूंगी और दोबारा से आ जाएंगे किचन काउंटर की तरफ। और जो साइड जिस साइड से हमने किनारे सील किए थे उसको नीचे की तरफ रखेंगे और दोनों साइडों से उल्ट पुल्ट करते हुए उसको फैला लेंगे। और हमारे पास जो बाज़ार वाला सांचा तो नहीं है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक डोंगे का ढक्कन लिया है। उससे मैं यहाँ पे इसको थोड़े से निशान दूंगी, गोल सर्कल वाले जो निशान होते हैं ना वो दूंगी। आपके पास कोई भी है आप ले सकते हैं। मेरे पास ये डोंगे का ढक्कन था तो मैंने वही ले लिया है। ये देखें ऐसे। ठीक है, इसको हल्का सा 2-3 दफ़ा दबा के मैं इसको थोड़ा सा निशान दे लूँगी। और यहाँ पे मैंने एक फोग लिया, उसकी मदद से मैंने इसके अंदर थोड़े थोड़े सुराख किए ताकि कोई भी एयर वगैरह ना रह जाए। और एक नाइफ़ से इसके किनारों पे थोड़े थोड़े निशान लगाऊंगी। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त हमारा बाज़ार के जैसा नान तैयार हो चुका है। यहाँ पे बहुत एहतियात के साथ नान को उल्टा करेंगे और हाथ के साथ में इसको पानी लगाऊंगी। सादा पानी है बिल्कुल। और यहाँ पे तवा भी देखिए आप फुल डन हो चुका है। मैंने पानी के साथ इसको चेक कर लिया है। अब गरम तवे के ऊपर एहतियात से हमने नान को डाल देना है। ये देखिए इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और साथ ही मैंने इसके ऊपर दूध लगा देना है। आप अंडा भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी। दूध से इसका कलर अच्छा आएगा और दूसरा ये सॉफ्ट बहुत होगा। हल्के से तिल लगाऊंगी क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते और मैंने इसलिए हल्के से लगाए हैं। 1 से 2 मिनट वेट करेंगे। जैसे इसके ऊपर बबल आने शुरू हो जाएंगे तो हमने इसको कढ़ाई के ऊपर उल्टा कर देना है। आंच मीडियम कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बीच में एक दफ़ा आप इसका कलर चेक कर लें। ठीक है, और इसको चेक करेंगे हम 4 मिनट के बाद। तो यहाँ पे व्यूवर्स मैं इसको 4 मिनट के बाद देख रही हूँ। मैंने बीच में एक दफ़ा इसको चेक किया था। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त व्यूवर्स कलर आ चुका है, आप देख रहे हैं ना। तो अब अगर ये नीचे से भी पक चुका होगा तो ये इजी उतर जाएगा, नहीं तो 1-2 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें तवे के ऊपर ऐसे। ठीक है, तो व्यूवर्स अगर इस टाइम पे आके मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाना है
और कमेंट करके आपने लाजमी बताना है कि आपको ये मेरे नान कैसे लगे। आप देख सकते हैं नीचे से ये दोनों तरफ से कितना ज़बरदस्त पक चुका है। मैं ऐसे अब इसको चूल्हे से उतार लूँगी और इसको मैंने देसी घी लगाना है। अब मेरे पास रखा हुआ था, मैंने उसमें धनिया डाल के देसी घी बना के रखा हुआ था। ये हल्का हल्का सा लगा देंगे और इसको किसी ना हम कपड़े वगैरह में, पोने वगैरह में लपेट के रखेंगे ताकि ये ठंडा ना हो। मैं ऐसे सारे बना लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इनकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारे नान तैयार हो चुके हैं। इसको कुलचा भी कहते हैं, नान भी कहते हैं। तो आप घर में इजीली अपने बच्चों के लिए, अपने लिए बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप चेक करते हैं इसकी स्टफिंग कितनी ज़बरदस्त है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आज की एक अच्छी बात करती चलूँ कि बस इतना यकीन रखें कि हम जो खो देते हैं ना, कुदरत उससे कहीं बेहतर हमारे लिए चुन रखती है। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।